Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Assalamu alaikum. This is Mahad Shakil and you are watching my channel, The Learning Tree. Today my topic is same as I already uploaded the lecture in my previous class. I was teaching in that class the ratio theorem, that is the division of line segment. तो उसी को लेके आके हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. बट द थिंग इज जो मैं आज अच्छे पढ़ा रहा हूँ उसका बहुत ही ताल्लुक है प्रीवियस लेक्चर से. तो मैंने जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो पहले आप उस लेक्चर को आप प्रॉपर समझ लें, देन आप ये वीडियो देखें ताकि इससे आपको फ़ायदा हो. ठीक है. अच्छा, वही हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं रेशियो थ्योरम. रेशियो थ्योरम के अंदर एक चीज़ होती है मिड पॉइंट फार्मूला. अच्छा, मिड पॉइंट फार्मूला एक्चुअली क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है कि लाइन सेगमेंट को हम डिवाइड करते हैं तो एक पॉइंट डिवाइड कर रहा होता है. ठीक है, किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होता है. बट अगर ऐसा हो कि रेशियो सेम हो, मतलब जो आपका मिड डिवाइडिंग पॉइंट हो वो लाइन सेगमेंट के मिड में लाई कर रहा हो, तो क्या होगा? ऑब्वियसली बात है अगर लाइन सेगमेंट के मिड में लाई कर रहा होता है, ऑब्वियसली बात है वो लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, या फिर उसको मिड पॉइंट हम कह सकते हैं कि मिड पॉइंट है. और एक और वर्ड होता है बाइसेक्ट. तो बाइसेक्ट भी हम कह सकते हैं कि वो लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है. ठीक है. तो मिड पॉइंट एक्चुअली होती ये रेशियो थ्योरम ही है, लेकिन हम रेशियो थ्योरम से ही एक सिंपलेस्ट फॉर्म ड्राइव करते हैं ताकि इजीली हम उसको डील कर सकें. उसके बाद एक लाइन सेगमेंट है, लेट्स सपोज ए बी, मिड में पॉइंट होगा डिवाइडिंग पॉइंट जिसको हम पी एक्स वाई कह रहे थे, वही चीज़ है. इसको हम x1 y1 कहते हैं, x2 y2 कहते हैं. अच्छा, रेशियो थ्योरम याद है आपको? रेशियो थ्योरम क्या था? रेशियो थ्योरम ये था ना, पी एक्स वाई इज इक्वल टू, देखना मैं क्या लिख रहा हूँ. ये रेशियो थ्योरम था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. अच्छा, कीप इन माइंड दोनों का रेशियो जो होता है वो सेम होता है, मतलब जो रेशियो ये होगा वो रेशियो ये होगा. लेट्स सपोज इसको मैं ए कह लेता हूँ, इस रेशियो को मैं ए कह लेता हूँ, और ये रेशियो भी ऑब्वियसली क्या होगा? ए होगा. कीप इन माइंड, तो m1 is to m2 क्या हो जाएगा? a is to a. तो रेशियो क्या आ गया? 1:1. तो मतलब m1 भी 1 है और m2 भी 1 है. अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूंगा m1 m2 m1 m2 m1 m2 की वैल्यू पुट करूंगा 1 1 1 1, तो ये आपका जो फॉर्मूला हमारे पास सामने आएगा वो सिंपली मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देता हूँ. कुछ भी नहीं करना, खाली उसको वैल्यू पुट करना है, करके सिंप्लीफाई करना है, तो यू विल गेट दी फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूला. तो मैंने क्या किया? m1 की जगह 1 पुट किया, m2 की जगह 1 पुट किया, तो आई विल गेट द फॉर्मूला लाइक दिस, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2. दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड मिड पॉइंट फॉर्मूला. ठीक है, तो ये छोटी सी चीज थी. नाउ मूव टू द क्वेश्चंस. नाउ हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, ताकि जो भी डिस्कशन में करवाई थी वो आपका क्लियर हो जाए. तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 का ही बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 है. एक पॉइंट है 3,4 इज द मिड पॉइंट ऑफ जॉइन ए बी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी. अच्छा, जो पहले हम क्वेश्चन कर रहे थे ना, तो पहले हम क्वेश्चन में तुम्हें एक लाइन गिवन होती थी, लाइन के कोऑर्डिनेट्स गिवन होते थे, और बोलता था भाई कि आप इसका जो है वो डिवाइडिंग पॉइंट निकाल दो. अब इसमें थोड़ा डिफरेंट चीज़ आई है, एक थोड़ी सी समझ लें कि इजाफी चीज़ आई है, ताकि आपका यही कॉन्सेप्ट जो है वो आगे कंटिन्यू हो जाए. तो आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर, अच्छा क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ. मैं क्वेश्चन में कौन से? क्वेश्चन में 4 है. जब मैं इसको पिक्चोरियल फॉर्म में लिखूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि मैं हो क्या रहा है. देखो, एक लाइन है, ए है और बी है. ठीक है, और तुम्हें जो ए जो कोऑर्डिनेट गिवन है वो 7,8 गिवन है, और तुम्हें अब इस क्वेश्चन में डिवाइडिंग पॉइंट निकालना नहीं है. डिवाइडिंग पॉइंट तुम्हें गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, तुम्हें डिवाइडिंग पॉइंट क्या है? गिवन है. और वो डिवाइडिंग पॉइंट क्या है? 3,4. तुम्हें इस क्वेश्चन में इसका वर्टेक्स निकालना है. क्या निकालना है? तुम्हें इसका वर्टेक्स निकालना है. थोड़ा ट्विस्ट क्वेश्चन में आ गया. हम रेशियो थ्योरम का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रेशियो थ्योरम का तो आपके पास दो जो है वो फंक्शन होता है. पहला क्वेश्चन होता है कि वो आपका डिवाइडिंग पॉइंट निकालता है, और सेकंड फंक्शन क्या होता है कि वो किसी भी 3 फंक्शन होता है, मतलब कोऑर्डिनेट भी निकाल रहा होता है,
और रेशियोज भी निकालता है कि कितने रेशियो में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो अंडरस्टूड ही मिड पॉइंट फॉर्मूला बोल दिया कि 3,4 इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, द वर्टेक्स ए इज दिस, फाइंड दी कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट बी। तो हम मैं थोड़ा डेटा को डील कर लेते हैं। तो डेटा में तो बस क्या गिवन चीज़ें गिवन है, तो मैं ए पॉइंट गिवन है, तुम्हें जो है वो P गिवन है, इसको मैं चूंकि डिवाइडिंग पॉइंट है तो मेंशन कर देता हूँ, ये डिवाइडिंग पॉइंट है, या पे मिड पॉइंट भी कह सकता हूँ मैं इसको, या पे मिड पॉइंट कह लो, ठीक है। अब तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें बी वर्टेक्स निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, बी वर्टेक्स निकालना है। वही चीज़ जो हम एक चीज़ हम लिखते थे जब हम रेशियो थ्योरम कर रहे थे, तो हम लिखते थे कि लेट पी डिवाइड द लाइन ए बी इन द रेशियो ऑफ m1:m2 लाइक दिस। सिमिलरली यहाँ पे भी हम वही चीज़ फॉलो करेंगे, वही ट्रेंड फॉलो करेंगे। हम लिखेंगे लेट पी जो कि क्या है 3,4 इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। तो आज याद रखना हमेशा जो मिड पॉइंट होता है या फिर रेशियो थ्योरम फॉर्मूला होता है वो हमेशा डिवाइडिंग पॉइंट पे लगता है, ठीक है। तो मैं डिवाइडिंग पॉइंट पे क्या लगा रहा हूँ, फॉर्मूला लगा रहा हूँ जो मैं यूज़ करता रहा हूँ, जो मैंने अभी डिस्कशन में करवाया भी है। तो क्या होता है फॉर्मूला, पी एक्स वाई, एक्स वाई मैं 3,4 लिख सकता हूँ, मुझे कोऑर्डिनेट लकीली गिवन है। अच्छा x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 प्लस x2 इज नॉट गिवन, तो वी विल राइट इट दिस वे, ठीक है। y1 इज 8, y2 इज नॉट गिवन, तो वी विल बी राइट लाइक दिस, ठीक हो गया। अच्छा सही है। अच्छा याद रखें हमेशा कोई भी जब कोऑर्डिनेट गिवन होता है तो कीप इन माइंड जो उसका x एक्सिस होता है उसको हम बोलते हैं एब्सीसा। क्या बोलते हैं इसको, एब्सीसा। और जिसका y कोऑर्डिनेट होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। मुझे जो है बी पॉइंट निकालने के लिए मुझे x2 y2 दोनों चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसके एब्सीसा को इसके एब्सीसा से इक्वेट करूंगा और इसके ऑर्डिनेट को इसके ऑर्डिनेट से क्या करूंगा, इक्वेट करूंगा, इक्वेटिंग एब्सीसा एंड ऑर्डिनेट। तो अगर मैं इसको इक्वेट कर दूं तो व्हाट विल बी द सिचुएशन, इट विल बी लाइक दिस कि इसको इसके इक्वेट करूंगा 7 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 और इसको इसके इक्वेट करूंगा 8 प्लस y2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4। तो कैलकुलेट द वैल्यू फ्रॉम दिस इक्वेशन, व्हाट विल बी द x2। तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट कर ली है। तो वैल्यू क्या आ रही है, डायरेक्टली हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैच कर दूं, इट विल बी लाइक दिस, x इज इक्वल टू 3 to the 6, सही है, 6 minus 7, तो x तो यहाँ पर आ जाएगा -1। सिमिलरली y यहाँ से निकाल लो, y2 ये x2 है, तो y2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 to the 8 और 8 minus 8 0, y2 क्या आ रही है 0 आ रही है। अच्छा ठीक है, तो our main aim was to calculate the coordinate of point B, coordinate of B। तो coordinate of B, what will be the coordinate of B? तो coordinate of B जो है वो x2 y2 होता है, ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या आ रहा है, what is the value of x2? x2 is -1 and what is the value of y2? y2 is 0. So this will be the coordinates of point B. So how this way we calculate the coordinate of point. अच्छा इससे हम जो है वो एक क्वेश्चन में उसका कर लेता हूँ जिसमें जो है वो रेशियो निकाला है हमने, ताकि जो है तीनों जो क्वेश्चन जो है हमें लाइन से कवर हो जाएंगे। तो पहला पार्ट में हमने निकाला था डिवाइडिंग पॉइंट, अब हमने निकाला कोऑर्डिनेट, और सेकंड नेक्स्ट में क्वेश्चन करवा रहा हूँ एक क्वेश्चन, उसमें हम क्या निकालेंगे
रेशियो निकालेंगे. नाउ गाइस, आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. In this question, we have to calculate the ratio of the division. Now I am going to read the question. Read with me. ठीक है. Question 17. In what ratio does the point C and C divide the point? अच्छा सही है. वो बोल रहा है आपके पास क्वेश्चन को, अच्छा ज्योमेट्री के अंदर क्वेश्चन रीड करना आना चाहिए, थोड़ी सी अंग्रेजी भी आनी चाहिए. ठीक है. आपको अंग्रेजी अगर आती है, अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो आप गलत रीड कर लोगे, कोऑर्डिनेट को अलग अलग डिसाइड कर लोगे. तो थोड़ी बहुत अंग्रेजी आनी चाहिए मैथ के अंदर. ठीक है. तो आपके पास मैं एक ज्योग्राफिकल फिगर बना रहा हूँ. ठीक है. तो थोड़ी बहुत अंग्रेजी मुझे भी आती है. तो उसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है आपके पास एक लाइन है जो कि ए बी लाइन है. सही है. और उस लाइन को ना सी डिवाइड कर रहा है, सी पॉइंट डिवाइड कर रहा है. ठीक है. एक दफा पढ़ लेते हैं कि इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट सी डिवाइड द ज्वाइन ए बी. बोला है कि भाई ज्वाइन है जो ए बी है, उसका रेशियो मुझे कोऑर्डिनेट गिवन है, ये 7,9 है. ठीक है. और आपके पास वो है -1,1. ठीक है. और तुम्हें जो है वो लकीली इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें जो है वो डिवाइडिंग पॉइंट गिवन है. ठीक है. तो डिवाइडिंग पॉइंट तुम्हें जो गिवन है वो क्या गिवन है? 2,4 गिवन है. सही है. तो इन द रेशियो ऑफ m1 is to m2. So in this question you have to find the ratio of this division. ठीक है. Now I am going to deal with the data. तो मेथड डेटा बनाए ताकि जो है इजीली आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए. ठीक है. कुछ भी डेटा में खास नहीं है. एक पॉइंट है जो कि 7,9 है. ठीक हो गया. एक डी पॉइंट है जो कि -1,1 है. और एक डिवाइडिंग पॉइंट है जो कि 2,4 है. तुम्हें मार्क कर दो डिवाइडिंग पॉइंट है भाई, ताकि याद रहे कि हाँ भाई ये डिवाइडिंग पॉइंट है. और तुम्हें जो निकालना है वो m1 is to m2 निकालना है. कीप इन माइंड. सही है. तो वही ट्रेंड को हम फॉलो कर रहे हैं जो हम लिखते थे लाइन. हम लिखेंगे लेट c -2,4 डिवाइड्स. अच्छा, एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि मुझे नहीं पता कि जो क्वेश्चन है वो मिड पॉइंट का है या फिर किसी और का है. तो जब तुम्हें पता ना हो कि क्वेश्चन किसका है तो यू हैव टू फॉलो द रेशियो थ्योरम, क्योंकि रेशियो थ्योरम तो एक यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है. ठीक है. रेशियो थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर बोथ, फॉर द मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड द सिंपल रेशियो एज वेल. ठीक है. तो मैं यहाँ पे रेशियो थ्योरम यूज करूंगा. डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो ऑफ ठीक हो गया. तो रेशियो थ्योरम क्या होता है? डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो रेशियो थ्योरम का जो कि सी पॉइंट है. सही है. तो कीप इन माइंड जो फॉर्मूला जो तुम्हें दे दे, असाइन कर दे, तो यू हैव टू फॉलो दैट अल्फाबेट, दैट वेरिएबल. m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. क्या था यहाँ पे? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको. ये 2,4 आ रहा है, ये हो जाएगा -m1, ये हो जाएगा 7m2, ये हो जाएगा m1 प्लस, ये हो जाएगा m1 प्लस 9m2 ठीक हो गया. ये मैंने कंप्लीट जो है सिंप्लीफाई कर लिया. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट दी कोऑर्डिनेट्स. तो याद रखो जब रेशो, तो याद रखो जब भी हम रेशो निकाल रहे होते हैं तो ये तुम्हारी चॉइस होती है, या तो तुम एब्सीसा को एब्सीसा से इक्वेट करो, या तो तुम ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट से इक्वेट करो. तो तुम्हें दोनों इक्वेट नहीं करना होता. ठीक है. तुम्हें अभी जब मैं आगे सोल्यूशन करूंगा तो समझ में आ जाएगा मैं किस तरह कर रहा हूँ. तुम्हें कोई से भी एक साइड को इक्वेट करना है. ठीक है. तो मैं खाली एब्सीसा को इक्वेट कर लेता हूँ.
तो किस तरह डील करते हैं। तो इक्वेटिंग एब्सिसा लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, इक्वेटिंग M1 को एक तरफ कर लो, M2 को एक तरफ कर लो। ये 3M1, ये हो जाएगा आपके पास 5। अच्छा, M1 is to M2, तो याद रखिए जो M1 M2 जो होता है एक्चुअली वो डिवीजन ही होती है एक किस्म से, ठीक है। M1 M2 डिवीजन ही होती है, सही है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसको इस तरह अगर मैं प्लान कर लूँ, इसको अगर मैं इस तरह कर लूँ कि मैं इसको M1 is to M2 लिख दूँ, इसको मैं 5 is to 3 लिख दूँ, तो आई कंप्लीटली फाइंड दी रेशियो ऑफ दिस डिवीजन। तो किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, 5:3 में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं खाली एब्सिसा को लेके ना मैंने सॉल्व कर लिया, मैंने ऑर्डिनेट यूज नहीं किया, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक में इस एक्सरसाइज में ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जिसमें आपके पास जो डिवाइडिंग पॉइंट है ना, डिवाइडिंग पॉइंट है उसका खाली तुम्हें एक पॉइंट गिवन है। वो कह रहे हैं भाई आप जो है ना वो इस तरह डिवाइड हो रहा है कि उस डिवाइडिंग पॉइंट का एब्सिसा या ऑर्डिनेट को एक चीज़ देता है कि वो ये है। तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि तुम सोचो यार सर ने जो है वो दोनों लेके करवाया था, ठीक है। तो ये कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें खाली एक भी पॉइंट गिवन है ना, ये एक भी पॉइंट, कोई सी पॉइंट गिवन है, तो यू कैन इजीली फाइंड दी रेशियो। आई एम टॉकिंग अबाउट रेशियो, तो हम रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज 2.2 मैंने जो 2.2 के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट्स है रिगार्डिंग दिस टॉपिक, रिगार्डिंग डिवीजन ऑफ लाइन, रिगार्डिंग इंटरनल डिवीजन, रिगार्डिंग एक्सटर्नल डिवीजन, रिगार्डिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, वो तुम्हें मैं कंप्लीटली बता चुका हूँ, ठीक है। अब तुम्हें करना ये है कि मैं जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं इसके कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, जो इस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पेपर में आते हैं, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट से होंगे जो करवाया मैंने, बट उस क्वेश्चन में आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो रहा है तो मुझे लेट मी नो, तो आई विल सेंड दी स्क्रीनशॉट ऑफ दैट क्वेश्चन। मैं जो है वो अगर ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं आप, तो आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आपको रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा। मतलब मेरा मकसद यहाँ पे क्या है, अब मेरा मकसद ये है आपको फैसिलिटेट करना हर लिहाज से, ठीक है। लेवल पे जाके मुझसे हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। आपको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा आपको मैं, अगर आपको इशू हो तो मुझसे आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज वीडियो में यहाँ एंड करता हूँ, ठीक है। तो अगर आप नए व्यूवर्स हैं और आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, थोड़ी सी हमें अप्रिसिएशन हो जाएगी, और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। थैंक यू सो मच।